दमोह कोतवाली अंतर्गत एक दिन में दो बड़े विवाद सामने आए हैं। पहला विवाद जो है शोभा नगर से सामने आया, जहां पर वीडियो वायरल हुआ है। बताया जाता है कि दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। एक ही मामले के दो वीडियो वायरल हुए हैं और दोनों ही वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विवाद हुआ है। कुछ लोगों ने एक राय होकर ये विवाद किया है। यहाँ लाठी डंडे और हथियार भी चले हैं। दोनों ही पक्ष आमने सामने, जिसके चलते जमकर विवाद आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ है। हम आपको बता दें कि शोभा नगर की ये पूरी घटना है। घायलों को जिला अस्पताल भी लाया गया था। साथ ही कोतवाली में भी पीड़ित परिवार पहुंचा था। मामले में जांच जारी है। काफ़ी बड़ा मामला है, जहां बताया जाता है कि दो पक्षों में विवाद हुआ है और जमकर मारपीट हुई है। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत शोभा नगर का ये मामला बताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दिशा की बैठक संपन्न हुई। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा इस बैठक को लिया गया। दमोह जिले के मुखिया कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर यहाँ विशेष रूप से मौजूद थे, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के अलावा अन्य जो समिति के सदस्य हैं वह भी मौजूद थे। अधिकारी भी मौजूद थे। विभागवार कार्यों की समीक्षा की गई, योजनाओं की जानकारी ली गई। केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, आम जनमानस तक किस तरह से उनका लाभ पहुंच रहा है, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा दमोह जिले के विकास के संबंध में, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में भी विशेष चर्चाएं की गई। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष रूप से प्रयास करने की बात कही गई थी। अब महुआ से कुकीज़ को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। दमोह में किस तरह से विकास हो गया, क्या विस्तार से चर्चा हुई है, आइए जान लेते हैं दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी से। कितना है तो हम उसमें एक काम कर सकते हैं कि नेट से कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें फूड ग्रेड महुआ निकल रहा है। अभी जो होता है सर वो नीचे गिरता है, तो नीचे गिरा हुआ बीन के सर एकत्रित किया जाता है, तो उसमें मिट्टी कंकड़ की संभावना करके ये वो आपसे कोऑर्डिनेट करके निकाल लेते हैं सर। तो हम नेट प्रोवाइड कर देंगे सर संग्राहकों को, उसमें रेट भी अच्छा मिलेगा सर और क्वालिटी भी सर। नेक्स्ट अगला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सर अभी नोडल के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट से भारत सरकार को नहीं गया है, लेकिन मैं प्रस्ताव की कॉपी दे दूंगा आपको। एक बार हम यहाँ भी बात कर लेंगे ऊपर सीएम हाउस में, जो भी वो तो विभाग उन्हीं के पास है ना। इसमें दोनों रोड है सर, अपनी ये मेडिकल कॉलेज वाली भी है और ये टमाटा वाली, दोनों रोड है। आप भी अपनी तरफ से बात करा देना। बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी बालाकोट चिरई मनकामान। हाँ सर, इसका एस्टीमेट 700। लगातार दिल्ली में रहे, अभी आप सत्र भी चलता रहा, दमोह के लिए क्या विशेष उपलब्धि रहेगी? दमोह को बेहतर तरीके से हम लोग हाईवे से जोड़ दें, क्योंकि 5 जिलों से दमोह को हम जोड़ते हैं। दमोह को जबलपुर से, छतरपुर से, सागर से, कटनी से, पन्ना से, तो बेहतर हाईवे की व्यवस्था हो जाए और रिंग रोड बन जाए, तो उसको लेकर भी निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि ये नौरादेही अभ्यारण्य जो विश्व का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बन के आ रहा है, रानी दुर्गावती, एक गेट हम लोग बालाकोट पे भी कराने का चाह रहा है, जिससे जो टूरिज्म को बढ़ जाएगा। जो लोग आएंगे टूरिस्ट, वो दमोह के होटल पे रुक जाएंगे, रेलवे स्टेशन से पास पड़ेगा, तो चिरई से एक गेट हो जाए या बालाकोट से एक गेट हो जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत है। और पूरे जिले, नगर पालिका क्षेत्र में और जिला जनपद क्षेत्र में सभी जगह पानी की टंकियां सही समय से साफ हो जाए, किसी प्रकार की घटना न घटे, उसके लिए भी निर्देश किया है। और अगले 1.5 माह के भीतर परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, तो उसको लेकर भी सभी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं। और एक हमने कहा कि एक ड्राइव बनाओ जिसमें पूरे जनप्रतिनिधि और अधिकारी जाएं और परीक्षा पर बच्चों से चर्चा करें 20 जनवरी से 26 के बीच में। तो एक पूरा 10 दिन का ये माहौल पूरा जिले में बेहतर होगा परीक्षा को लेकर, तो परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। और इस अवसर पर मैं जिले के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ
कि मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया था, इसको लेकर पिछले 2 महीने से हम लोग 3 महीने से प्रयास कर रहे थे। और जो हमारे बुंदेलखंड में जो महुआ मिलता है, लोगों को ये पता है कि महुए से केवल मदिरा बनती है, लेकिन महुए के अब बिस्किट भी बनने लगे हैं। और जबेरा की 100 सहायता समूह की महिलाओं ने उसको कर दिखाया और आज वो सबको वितरित भी किए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी से आग्रह है कि लोकल को बढ़ावा देने के लिए पैक्ड जो विदेशी बिस्किट्स आते हैं उनकी जगह अपने देसी महुए के जो बिस्किट बनते हैं, अपने देसी महुए का जो लड्डू बनता है, तो उसको खाएं, जिससे स्वस्थ भी रहे और पैसा हमारा घर के घर में रहे। तो ये नियमित रूप से ये 3 माह में हम लोग बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं और प्रयास करते हैं कि जो दिशा निर्देश हुए वो पूर्ण। ये भी निर्देशित किया है हम लोगों ने कि जिले में जितनी गौशाला है उनका औचक निरीक्षण किया जाए और ये देखा जाए कि इन गौशालाओं में उतने गौवंश है कि नहीं। अभी क्या हो रहा है कि गौवंश तो है, वहाँ पे पैसा निकल रहा है और उनको ना भूसा मिल रहा ना उनको वो मिल रही है। तो एक ये पूरा 3 महीने ये पूरा ड्राइव चलेगा और एक टीम बन के उन गौशालाओं का निरीक्षण करेंगी कि जो पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है क्या वो पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा, और यदि नहीं पहुँच पा रहा तो उन पर आवश्यक कार्रवाई होगी। एक विषय हम लोगों ने ये तय किया था कि खाद्य विभाग की टीम पूरे 12 मासी निरीक्षण करेगी मिठाई की दुकान पे। ऐसा नहीं कि दिवाली दशहरा आया तो केवल उसी समय कर रहे और दमों में बस कर रहे, तेंदुखेड़ा जबेरा हर जगह जाएंगे कि खोवा पनीर दूध जो है मिलावटी ना हो। दूसरा ये तय किया हम लोगों ने गौशाला वाला। तो ये 2 विषय निरंतर आने वाले समय में हम लोग करते रहेंगे। और एक ड्राइव और अभी हमने निर्देशित की है कि समस्त नगर पालिकाओं में पूरा एक बैठक करके ये ड्राइव चलाया जाए कि कहाँ कहाँ से फिल्टर पॉइंटों से पानी आ रहा है उनको चेक किया जाए। और अब ग्रामों में भी जल जीवन मिशन के माध्यम से टंकियां बन गई हैं, तो वहाँ सीओ जिला पंचायत को भी निर्देशित किया है कि पूरे ब्लॉक्स में सीओ जनपद की और इंजीनियर्स की बैठक लेके ये पूरा 1 हफ्ते का ड्राइव चले और पूरे फिल्टर पॉइंट्स पूरे चेक किए जाएं, जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के चल रहे जिले भर में, कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। तो मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में ये पूरा जो कार्य योजना बनाई है पानी की टंकी फिल्टर पॉइंट चेक करने की, ये हम लोग कर लेंगे। और बस प्रयास यही है कि बेहतर तरीके से जल सप्लाई हो, किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं ना हो, उसको लेकर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित ही सरकार इसके लिए काम कर रही है और उसी को लेकर देखिए मैंने बोला ना कि हम लोग पूरी गौशालाओं का निरीक्षण करेंगे और हम भी जब भी क्षेत्र में दौरे पे जाते तो हम प्रयास करते कि किसी गौशाला पे औचक पहुंच जाए। तो अधिकारियों के करने के अलावा से नहीं होगा, उसमें जनप्रतिनिधि और आमजन सबको मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। और मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं बना रही है। ये विषय निश्चित ही चिंता का विषय, लेकिन दमोह में इस आवारा पशु से हम लोग मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारत देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था और जैसा स्वरूप हम चाह रहे थे उससे बहुत बेहतर स्वरूप हो गया, क्योंकि तकरीबन पूरे 8 विधानसभा में 8000 से भी अधिक बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 16 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में ये पूरा आयोजन हुआ। मुख्य बात इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे जिले के अधिकारी और खेल विभाग के अधिकारी, हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सब ने इसमें बढ़ चढ़ के काम किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, बच्चों ने, तो एक बड़ा स्वरूप ले गया। लेकिन क्योंकि पहली बार था और हमने खुद महसूस किया कि इसमें काफ़ी अभी चीज़ें सुधार करने की है, तो निरंतर क्रमवार तरीके से जब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होता है तो निरंतर हम सीखते हैं। तो जब भी सीखे हैं तो कुछ कमियां जो रह गई हैं तो उनको और सुधारेंगे। और उद्देश्य हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे आज हमारी बेटी क्रांति गौड़ जो बड़ा मलेरा विधानसभा की बक्सवाहा पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करके पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रही है, तो ठीक उसी प्रकार जब बच्चे यहाँ से खेलेंगे और जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रतिनिधित्व करेंगे तो दमोह का नाम और मान बढ़ेगा। तो उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। तो अगले साल और अच्छे तरीके से और जो कमियां रही उनको दूर करते हुए सांसद खेल महोत्सव की रचना बेहतर करेंगे।